चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मज़ा आ रहा है ना। देखो 3D कंसेप्चुअल बेस है पूरी। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि फॉर्मूला रट के चले जाऊँ, नहीं, यहाँ कंसेप्ट मतलब डीप थॉट से आपको कंसेप्ट निकलने चाहिए आपके। हाँ, खून में बहना चाहिए अब कंसेप्ट। यही है भैया, ऑर्गेनिक के भी ऐसे आते हैं और ये भी ऐसे ही है। चलिए नेक्स्ट करिए, देखिए क्या है। देखो ये वाली चीज़ है बढ़िया, फाइंड वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through A 2 - 1 4 and B 1 1 - 2। यहाँ पे क्वेश्चन है। अब ये वाली फॉर्म में मैं आपको बता दूँ, देखो सुनो, कौन सी है मैंने बताई थी ना, 2 पॉइंट फॉर्म, वही है, पहले से पास दूसरे के पहले, है ना। तो अगर आपका मान लो R1 पोजीशन वेक्टर है OA, जो कि कितना है, A से बनेगा 2i - j + 4k, बोलो हाँ है ना, हाँ। और R2 आपका पोजीशन वेक्टर है दूसरा, जो कि है OB, वो B से बनेगा, जो कि है i + j - 2k। तो ऐसे केस में आपकी जो वेक्टर इक्वेशन निकलती है वो R की क्या होती है, रिक्वायर्ड लाइन की, वो होती है R1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ M वेक्टर। बट बेटा M वेक्टर कुछ और नहीं होता, इस केस में क्या होता है, R2 - R1 होता है, R2 - R1। ये मैंने आपको कार्टेशियन इक्वेशन की कोरोलरी लिखाई थी, उसमें लिखाया था। तो R क्या होगा, R होगा R1 वेक्टर जो पासिंग है प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ M वेक्टर, बन गया R2 - R1। ये चीज़ है, यही हमें बनानी है। देखिए बनाएंगे, R वेक्टर लिखा, R1 वेक्टर देखो कितना है, R1 वेक्टर है 2i - j + 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ R2 - R1, R2 देखिए कितना है, R2 है i + j - 2k माइनस R1 है 2i - j + 4k। ये है ख़त्म। R की वैल्यू कितनी आई, 2i - j + 4k प्लस लैम्डा, यहीं पे देखिए सॉल्व करिए, i - 2i माइनस का i, j + j 2j - 2k - 4k - 6k। दोबारा चेक कर लीजिए, i - 2i - i, j + j 2j - 2k - 4k - 6k। ये आपकी R वेक्टर की वेक्टर इक्वेशन आ गई। ये आपकी आ गई वेक्टर इक्वेशन, ये पासिंग, ये पैरेलल। अगर इसी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करने के लिए R को खोलना पड़ेगा, ठीक है, R को खोलना पड़ेगा। यहीं पे कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों इसे R को खोलना पड़ेगा। तो फॉर कार्टेशियन इक्वेशन हम R को खोल रहे हैं। R क्या है, xi + yj + zk। और समझदार बच्चों बनो और इनको साथ में लिख लो। i का देखो 2 है, यहाँ पे है माइनस लैम्डा, तो 2 - लैम्डा i कैप, बोलो हाँ है ना, यस सर। और बताओ, यहाँ पे है j का -1, यहाँ पे है 2 लैम्डा, तो -1 + 2 लैम्डा j कैप, ठीक है। ठीक है, k का 4 और -6 लैम्डा, 4 - 6 लैम्डा k कैप। अब i को i से कंपेयर करो, j को j से, k को k से। तो देखो i का कितना है x, वहाँ पे i का कितना है 2 - लैम्डा। तो देखो बच्चे लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, लैम्डा की वैल्यू आएगी x - 2, तो माइनस लैम्डा आया, माइनस को नीचे भेजो तो ये आ गया लैम्डा के बराबर। ऐसे y का निकालो, मतलब j का यहाँ कितना है y, j का यहाँ कितना है -1 + 2 लैम्डा है, तो कितना आएगा y -1 इधर आके +1, 2 नीचे गया, तो ये आ गया लैम्डा के बराबर। अब x हो गया, y हो गया, अब निकालेंगे z मतलब k का कंपेयर करेंगे, k का यहाँ z है, k का यहाँ कितना है 4 - 6 लैम्डा, तो आपका आएगा z - 4 और उसके नीचे -6 बराबर कितने के, लैम्डा के। तो कुल मिला के देखिए आपकी वैल्यू क्या है, लैम्डा तो गोली मारो ना, कार्टेशियन इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू लिख लेंगे, तो कितनी आई, x - 2 के नीचे -1, y + 1 के नीचे 2, z - 4 के नीचे -6। ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो हमने दोनों ही निकाल दी साहब, कार्टेशियन भी और वेक्टर इक्वेशन भी, दोनों ही आपके काम की चीज़ है, दोनों ही हम निकाल के रख चुके हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो ये तो ठीक है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट करेंगे। एक नए टाइप का क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये लो। शो दैट लाइन x + 1/3 y + 3/5 is equal to z + 5/7 and x - 2/1 बराबर y - 4/3 बराबर z - 6/5। इंटरसेक्ट करेगी। ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो करना है भाई कि ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करे। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट करे। मान लो ये है लाइन फर्स्ट, ये है लाइन सेकंड, ये मान ली फर्स्ट है, ये मान ली सेकंड है, ये करेगी इंटरसेक्ट, तो एक कॉमन पॉइंट आएगा P। बोलो हाँ या ना। अच्छा, P पॉइंट आएगा। अब गोलू ने बोला कि मैं P पॉइंट को इस लाइन के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, और मोलू ने बोला मैं P पॉइंट को इस लाइन के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। मैंने बोला लिख लो। तो लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी P, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा मान लिया हमने P है, मान सकते हैं। तो चिंटू पिंटू या गोलू मोलू ने बोला, भैया चिंटू या गोलू ने बोला कि मैं लाइन 1 के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, तो P इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट, पहले के टर्म में अगर हमें P निकालना है तो देखो कैसे निकलेगा। P इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट, आप फर्स्ट से लिखो x + 1/3 बराबर y + 3/5 बराबर z + 5/7। अच्छा, अब आपको P पॉइंट लिखना है। P पॉइंट है क्या, P कुछ और नहीं है, जनरल पॉइंट है एक तरह का। हाँ, जनरल पॉइंट होगा वो अलग बात है, वो पर्टिकुलरली फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा, बट उसका नेचर तो जनरल पॉइंट का ही है ना, होगा तो वो जनरल पॉइंट ही। अब वो निकलेगा कैसे, जनरल पॉइंट तो XYZ होगा ना। जनरल पॉइंट होगा क्या, XYZ होगा। तो भैया आपको यहाँ से XYZ निकालना है। XYZ तब निकलेगा जब आप इसे लैम्डा के बराबर रख लो। तो आप मुझे बताइए खुद देख के पॉइंट P कितना आएगा। जैसे इन दोनों को छुपाओ, Y और Z को छुपाओ, सारे काम दिमाग में करने, छोटे बच्चे नहीं हो, सारे काम दिमाग में करने। x + 1 बराबर आ गया, x + 1 बराबर आ गया 3 लैम्डा के। x + 1 कितने के बराबर आया, 3 लैम्डा के। तो x की वैल्यू आई 3 लैम्डा +1 उधर जाके -1। बोलो हाँ या ना। ठीक है, y निकालेंगे। 5 लैम्डा, 3 उधर जाके माइनस का, तो 5 लैम्डा 3 उधर जाके माइनस का। z निकालना है, 7 लैम्डा 5 उधर जाके माइनस का, तो 7 लैम्डा -5। अच्छा, ये आ गया। तो पॉइंट P मतलब x, y, z इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ये आए। ठीक है, अब ऐसे हम पॉइंट P इन टर्म्स ऑफ सेकंड मानेंगे, तो उसे लैम्डा नहीं म्यू मान लेना। इन टर्म्स ऑफ सेकंड के टर्म्स में मानेंगे। अच्छा, सेकंड क्या है, x - 2/1, ठीक है, बराबर y - 4/3। ठीक है सर, ये तो बता दोगे, पर इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा देखते हैं। z - 6/5, इसको म्यू के बराबर मान लो, वो लैम्डा है, ये म्यू है। पॉइंट P निकालो म्यू के टर्म्स में, मतलब सेकंड इक्वेशन के टर्म्स में। तो देखो क्या आएगा, x, y और z को छुपाया, अगर x निकालना है तो 1 × म्यू, और माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, तो म्यू + 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, y के लिए निकालने तो 3 म्यू, और इन दोनों को छुपा लेना ना तुम, अब बार बार हाथ थोड़ी लगाएंगे वहाँ, गंदा मानेगा वो। 3 म्यू + 4, 3 म्यू + 4, वाइट बोर्ड वैसे गंदा हो रहा है नहीं, हाँ 3 म्यू + 4, z निकालना है, तो 5 म्यू + 6, 5 म्यू + 6, ये आ गया। अच्छा, तो हम पे पॉइंट P भी आ गया और पॉइंट P दोनों के टर्म्स में आ गया। अच्छा, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे, इफ़ दे इंटरसेक्ट, इफ़ फर्स्ट एंड सेकंड इंटरसेक्ट, सो भाई जो पॉइंट फर्स्ट के टर्म्स में और जो सेकंड के टर्म्स में वो बराबर होने चाहिए। मतलब लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक जैसी कोइंसाइड होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, या एक जैसी कोइंसाइड होनी चाहिए। नहीं सर, एक तो नहीं हो सकती, बट एक जैसी कोइंसाइड होनी चाहिए। कोइंसाइड मतलब एक ही जगह आके टिक जानी चाहिए, जो कि पॉइंट P है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इफ़ फर्स्ट एंड सेकंड कोइंसाइड, अगर फर्स्ट और सेकंड क्या करें, कोइंसाइड करें, क्या करें, कोइंसाइड, मतलब एक ही जगह हम फर्स्ट और सेकंड क्या करें, कोइंसाइड करें, तो इसका मतलब क्या है कि
अगर मैं इसको अल्फ़ा मान लूँ और इसको बीटा मान लूँ तो अल्फ़ा एंड बीटा मस्ट इक्वेट दैट इज फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारा लैम्डा और म्यू कोइंसाइड होना चाहिए, लैम्डा एंड म्यू कोइंसाइड। ठीक है, अगर ऐसा कोइंसाइड वाला चक्कर पड़ रहा है तो भैया यहाँ की पहली वैल्यू क्या है 3 लैम्डा माइनस 1। अच्छा, वहाँ की पहली वैल्यू क्या है म्यू प्लस 2। ठीक है, ऐसी यहाँ की पहली वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू 5 लैम्डा माइनस 3। वहाँ की दूसरी वैल्यू क्या है 3 म्यू प्लस 4। अच्छा, यहाँ की तीसरी वैल्यू क्या है 7 लैम्डा माइनस 5। वहाँ की तीसरी वैल्यू क्या है 5 म्यू प्लस 6। चलो, तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया आना चाहिए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ अगर ये क्राइटेरिया आ ही रहा है तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप किसी दो को सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आई लैम्डा म्यू की वो तीसरे में डालना, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है तो मतलब कोइंसाइड करेंगे, और अगर नहीं होती है तो कोइंसाइड नहीं करेंगे। ये क्राइटेरिया है। ठीक है, तो आप इन इक्वेशन को कुछ नाम दे दो, क्या दिक्कत है। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर ए, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर बी, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सी। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया यह है सॉल्व ए एंड बी, ए और बी को सॉल्व करो, फाइंड करो लैम्डा एंड म्यू, पुट करो सी में, अगर ट्रू हुआ तो कोइंसाइड करेगी, और अगर फॉल्स आया, गलत आया, तो नॉन कोइंसाइडिंग होगी, मतलब पैरेलल हो सकती हैं या कोप्लेनर हो सकती हैं। ठीक है, नॉन कोइंसाइडिंग होगी। ठीक है, ये क्राइटेरिया है कि ए और बी को सॉल्व करेंगे, लैम्डा और म्यू निकालेंगे, सी में डालेंगे, अगर सही हुआ मतलब अगर सही वैल्यू आई जो इधर आ रही है लैम्डा की वैल्यू डाल के वो वहाँ भी आई तो कोइंसाइड करेगी, नहीं आई तो फॉल्स है। तो देखो यहाँ कितना है बच्चे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये है 3 लैम्डा माइनस 2 है ना, ए से क्या आया 3 लैम्डा है माइनस 2, 2 प्लस 1 कितना 3। बी से देखो क्या आया बच्चे, बी से क्या है 5 लैम्डा है यहाँ। ठीक है, वहाँ कितना है, इधर आएगा तो -3 म्यू हो जाएगा, और 4 + 3 कितना 7, -3 हो जाके प्लस हो जाएगा। मैं भैया म्यू को हटाना चाह रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, देखो ये क्या आया 9 लैम्डा, 3 3 जा 9 लैम्डा -3 म्यू, ये आ गया 9 के बराबर। बी को ऐसे ही उतारो 5 लैम्डा -3 म्यू बराबर कितने के 7 के, साइन चेंज करिए, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो 9 लैम्डा -5 लैम्डा आ गया 4 लैम्डा, इससे ये कैंसिल हो गया। 7 9 - 7 आएगा 2, लैम्डा की वैल्यू 2/4 मतलब 1/2, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। किस में डाल दो, तो मैं बोलता हूँ ए में डाल रहा हूँ, फ्रॉम ए से देखो क्या आया, ए मतलब अंदर वाली बातें, देखो कितना आया 3 है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये बन गया 3/2, 3 इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना है 1/2, तो 3 इंटू 1/2 बन गया 3/2। ठीक है, 3 को इधर लाई माइनस का 3, म्यू इधर गया प्लस का हो गया, तो 3 - 6/2 कितना म्यू, कितना आ गया -3/2, कितने के बराबर म्यू के बराबर, ये म्यू आ गया, लैम्डा भी आ गया म्यू भी आ गया। थर्ड में डालते हैं सी में, सी में डाल के देखो क्या होगा, ये तो क्राइटेरिया है, तो फ्रॉम सी की लेफ्ट हैंड साइड क्या है 7 लैम्डा -5, तो 7 इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना है 1/2, 7/2 -5, तो 7 - 10/2 ये आ जाएगा -3/2। राइट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड कितनी है 5 म्यू प्लस 6, तो 5 इंटू कितना 1/2, अच्छा म्यू कितना है -3/2, तो 5 इंटू -3/2 प्लस 6, तो ये हो गया -15/2 प्लस 6, हुआ नहीं हुआ -15/2 प्लस 6, तो ये हो गया -15, एलसीएम लेंगे 6 × 12, -15/2 प्लस 6 है -15 + 12/2, -15 + 12 -3/2 सेम है, तो कोइंसाइड कर गई, तो लिख देना डज दे कोइंसाइड, क्योंकि दोनों साइड वैल्यू क्या है सेम आई, तो ये क्या कर जाएंगे कोइंसाइड कर जाएंगे, ये आपको याद रखना है। क्लियर इतना, शाबाश बच्चों, ऐसा आपको समझना है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट क्या है, कोइंसाइड कर गए नहीं,
क्योंकि सी पे वैल्यू डाल के ठीक आ रही है, सेम आ रही है, तो ये कोइंसाइड कर जाएंगे। तो आपको पॉइंट्स निकालने हैं ऐसे लैम्डा म्यू के टर्म्स में, दोनों को बराबर रख देना है, 3 इक्वेशन बनेगी, 2 को सॉल्व कर देना, तीसरे में डालना, अगर सही बैठ गई तो कोइंसाइड करेंगे, नहीं बैठी तो नहीं होंगे कोइंसाइड। ऐसा आपको समझना है। चलो नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन इसी का उल्टा है। शो दैट x माइनस 1/3 y प्लस 1/2 z माइनस 1/5 एंड x प्लस 2/4 y माइनस 1/3 z प्लस 1/-2 डू नॉट इंटरसेक्ट। डू नॉट इंटरसेक्ट तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलने की बात ही नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। तो हम वही करेंगे, 3 इक्वेशन बनाएंगे, ए बी से जो लैम्डा म्यू की वैल्यू आएगी जब सी में डालेंगे, और अगर वो सेटिस्फाई ना हो, लेफ्ट राइट के बराबर ना आए, तो नॉन कोइंसाइडिंग हो जाएगा, मतलब वो या तो पैरेलल होंगे या कोप्लेनर होंगे। चलो तो हम मान लेते हैं कि लेटस अज्यूम द इंटरसेक्ट, लेटस अज्यूम द इंटरसेक्ट, मान के चलते हैं उल्टा कि इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि जब तक हम मान के नहीं चलेंगे तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मानेंगे, फर्स्ट लाइन के टर्म्स में और सेकंड के टर्म्स में, और फिर कैसे उन्हें कोइंसाइड दिखाएंगे लैम्डा म्यू को। तो मान के चलते हैं कि इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। मान के चलते हैं इंटरसेक्ट हो जाएंगे, तो लेट अस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पॉइंट पी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट के टर्म में देखो पी कितना निकलेगा, पी कैसे निकलेगा आप खुद ही देखो भैया, रफ में गए x माइनस 1/3, आप तो फेयर में ही करना, ठीक है। चलो फेयर में ही कर लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट निकालते हैं p को। देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, x माइनस 1/3 y प्लस 1/2 z माइनस 1/5 को बराबर ले लेना है लैम्डा के। पॉइंट पे निकाल देंगे, देखो क्या आएगा, 3 लैम्डा -1 उधर जाके +1, तो 3 लैम्डा +1, 2 लैम्डा 1 उधर जाके -1, 5 लैम्डा 1 उधर जाके +1, ठीक है, ये आ गया। इन टर्म्स ऑफ सेकंड, अब लिखेंगे सेकंड के टर्म्स में, सेकंड के टर्म्स में देखो क्या आया, सेकंड क्या है, x प्लस 2/4 बराबर y माइनस 1/3 बराबर z प्लस 1/-2, इसको म्यू के बराबर लिख लेंगे। पॉइंट पी देखो क्या आया, 4 म्यू प्लस 2 उधर जाके -2, 3 म्यू -1 उधर जाके +1, -2 म्यू +1 उधर जाके -1। अब ये वाली दोनों वैल्यू पी की कोइंसाइड करनी चाहिए, तभी माना जाएगा। तो आप पे 3 इक्वेशन आ जाएंगी, एक आएगी 3 लैम्डा + 1 कितने के बराबर, 4 म्यू -2, पहले को पहले से कंपेयर कर लिया, तो 3 लैम्डा -4 म्यू, 3 लैम्डा -4 म्यू -2 -1 कितना -3, इसे मान लिया इक्वेशन ए। ऐसे हम और करेंगे, तो ये सारी इक्वेशन यहाँ लिखते जाता हूँ, 3 लैम्डा -4 म्यू बराबर -3 के, ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी देखेंगे, 2 लैम्डा -1 यहाँ है और यहाँ पे है 3 म्यू + 1, 3 म्यू + 1, तो 2 लैम्डा -3 म्यू 1 -1 उधर जाके +1, तो 1 + 1 2, तो 2 लैम्डा -3 म्यू कितने के बराबर, 2 के बराबर, इसे इक्वेशन नंबर बी मान लेंगे। तीसरी निकालते हैं, तीसरी क्या है, 5 लैम्डा + 1, 5 लैम्डा +1 बराबर -2 म्यू -1, ओके, तो 5 लैम्डा इधर ही है, -2 म्यू उधर जाके +2 म्यू हो गया, और -1, और ये भी इधर आया -1, तो ये हो गया -2, तो 5 लैम्डा + 2 म्यू बराबर -2 के। अब मैं चाह रहा हूँ कि सॉल्व करा जाए, सॉल्व कैसे करा जाए, देखो ए बी सी आप पे तीनों आ गए, ये वाली आपकी सी है, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं, तुम्हें दिख भी रहा है यार, हाँ दिख ही रहा है, बढ़िया है। देखो ए को मैं ना, इस वाले ए को मैं 4 और 3 को सॉल्व करना चाहता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 4 से। तो देखिए ए को, ए से क्या आया, ए से आप पे आया, आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 लैम्डा, 4 3 जा 12 म्यू, 3 3 जा 9। उसको बी को आप करोगे किससे मल्टीप्लाई, 4 से करेंगे, 4 2 जा 8 लैम्डा,
फिर 4 3 जा 12 म्यू, 4 2 जा 8, ठीक है। यहाँ करेंगे माइनस, यहाँ करेंगे प्लस, यहाँ करेंगे माइनस, तो प्लस से ये कट गया, ठीक है। 9 माइनस 8, 1 लैम्डा बराबर माइनस 17 के ही आएगा ना, माइनस 8 है, लैम्डा माइनस 17 के बराबर आया। इसको हम सी में नहीं डालेंगे बच्चे, सी में क्यों डालोगे, सी में तो वेरीफाई करना है, या तो ए में डालो या तो बी में डालो, तो ए में डाल दो। तो देखो 3 इंटू माइनस 17, 3 इंटू माइनस 17, 17 3 जा 51, माइनस 51, और माइनस 4 म्यू बराबर माइनस 3 के, माइनस 4 म्यू बराबर आएगा 51 माइनस 3 कितना आएगा, 11 3 8 9 10 11 8 48 म्यू की वैल्यू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, म्यू की वैल्यू माइनस 12 आ गई। लैम्डा और म्यू की वैल्यू सी में डालनी है, सी में डालेंगे, देखते हैं सी क्या होगा, 5 लैम्डा प्लस 2 म्यू, लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट के बराबर आ गई तो बात बन जाएगी। तो देखते हैं 5 इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना है माइनस 17, प्लस 2 इंटू म्यू, म्यू कितना है माइनस 12, 17 5 जा 85, 85 माइनस 24, ये कभी भी उसके बराबर नहीं आएगा, 8 9 10, 5 4 9, माइनस 1 से 9, नॉट इक्वल टू माइनस 2, तो नॉन कोइंसाइडिंग है ये, नॉन कोइंसाइडिंग है, मेल नहीं खाएगा। बस फिर यही शो करना था, हमने शो कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, गुड, नॉन कोइंसाइडिंग है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे थोड़ा इंक वैल्यू में, फिर आपको बताता हूँ। देख लो नॉन कोइंसाइडिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करके माइनस 109 आया और वो आना चाहिए था माइनस 2 के बराबर, तो माइनस 2 तो आए नहीं ना, अगर आता तो कोइंसाइडिंग हो जाता, नहीं आया तो नॉन कोइंसाइडिंग है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग।